आपने काउबॉय नाम तो सुना ही होगा, जिन पे आधारित फिल्म से लेकर गेम भी उपलब्ध है। पर क्या आप जानते हैं कि ये नाम कहाँ से आया है या क्यों ये नाम अमेरिकियों के बीच इतना पॉपुलर है? तो आइए आज काउबॉय के इतिहास से लेके उनके जनप्रिय होने तक के सारे राज इस वीडियो के जरिए जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आजकल यूट्यूब एजुकेशन वीडियो को बहुत ही कम प्रमोट करते हैं सस्ती वीडियो के तुलना में, इसलिए हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिएगा ऐसे वीडियोस को बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकियों लोगों के सोच पुराने समय से ही काफी एडवांस थे। दुनिया के सारे कंट्री के इतिहास में शायद किसी भी अन्य लोगों के विपरीत अमेरिकी लोग हमेशा अलग करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करते थे, जिसे दूसरे देशों में उस समय पागल या पागलपन कहते थे। अमेरिकी लोगों के बीच काउबॉय, जिसे हिंदी में चरवाहे भी कहते हैं, उसके तुलना में कोई अन्य इंसान उतना शक्तिशाली नहीं है। अमेरिकी काउबॉय वास्तव में एक अद्वितीय व्यक्ति थे। हालांकि शायद फिल्मों में उनके द्वारा बनाई गई छवियों में वो रूप में महान और इतना सुंदर नहीं थे, लेकिन वे अद्भुत प्रकार के पुरुष थे जिन्होंने पिछली शताब्दी की पहले के वर्षों में अमेरिकी पश्चिम में उबड़ जंगल से सभ्यता बनाई थी। कुछ जगह पर काउबॉय की छवि में कभी कभी डाकू और अकेले रहने या शिकार करने की बात भी शामिल होते हैं, क्योंकि काउबॉय की अधिकांश कथाएं टूटी हुई दक्षिणी सेना के शरणार्थियों की कहानियों से आती हैं, जिन्होंने प्रयास करने के बजाय काउबॉय के जीवन को ले लिया था, यानी उनके जैसा रहना, खाना पीना, अकेले रहना या अकेले ही अपना कर्म करना पसंद करते थे। पर जब इतने लोगों ने उनके जीवन शैली को अपनाया तो उनके कहानी में बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि असली काउबॉय की पहचान करना उस समय संभव नहीं था। कई जगह काउबॉय को पाखंडी और कुंवारा भी दिखाया गया है, क्योंकि उनके जीवन शैली को अपनाए हुए हर व्यक्ति तो नेक दिल के नहीं हो सकते। काउबॉय की कहानियां निश्चित रूप से कई इतिहास की किताबें बताती हैं। काउबॉय की छवि कुछ ऐसी थी जो पश्चिम अमेरिकी में रहने वाले उन साधारण लोगों की वास्तविक जीवन शैली से बड़ी हो गई थी। यह एक ऐसी छवि थी जिसने ऑस्ट्रेलियाई गौचो काउबॉय, जापानी समुराई और किंग आर्थर के दरबार में एक शूरवीर के रूप में दूरदराज के नायकों को एक साथ खींचा। यह एक ऐसे व्यक्ति की छवि थी जिसने कठोर व्यक्तिवाद का प्रदर्शन किया था, जिसे सभी अमेरिकी केंद्रीय एकीकृत लक्षणों में से एक मानते हैं जो अमेरिका को महान बनाता है। काउबॉय की छवि वह है जिसका अमेरिका के सामाजिक स्तर पर इतना अधिक प्रभाव है कि वह राष्ट्रपति पद को प्रभावित करती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्रपति के लिए एक परंपरा होती है। परंपरा यह है कि प्रत्येक राष्ट्रपति के पास अपने शुरुआती कर्तव्यों के हिस्से के रूप में बैठकर फिल्म हाई नून देखने पड़ते हैं, जिसकी मुख्य कैरेक्टर की छवि काउबॉय की जीवन शैली से मिलती जुलती है। अमेरिकी काउबॉय कमजोर और असहाय लोगों की रक्षा करते हैं। वह परिवारों और समाज के उन लोगों के कट्टर रक्षक हैं जो एक कठिन दुनिया में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी काउबॉय सुपर हीरो छवि के साथ फिट बैठता है, जो न्याय और नैतिकता और मूल्यों की अमेरिकी प्रणाली के लिए भी अपील करता है। यहाँ तक कि स्टार वॉर्स एपिक फिल्में मूल रूप से काउबॉय की कथा पर आधारित थीं। काउबॉय की अवधारणा हमारे देश के इतिहास से विकसित हुई है, जिसमें एक बड़ी भूमिका जो भगवान द्वारा दी गई इच्छा और मनुष्य की बुद्धि को भगवान की रचना के खिलाफ खड़ा करता है। यही कारण है कि अमेरिकी लोग काउबॉय की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह महानता के लिए, सफलता के लिए और कम से कम अपने परिवारों, गृहनगरों और चर्चों के लिए एक वीर व्यक्ति होने के लिए अपने स्वयं के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।